हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य ज्ञान की हमारी 4250 की श्रृंखला चल रही है। इसमें पहला टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो आज का नया टॉपिक है वो है मौर्योत्तर काल। अब ये देखते हैं मौर्योत्तर काल में पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये देखिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। ये हुआ 57 ईसा पूर्व से। ठीक है, चलिए। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। ये यूनानियों ने चलाई थी। ठीक है, चलिए। कनिष्क के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है देख लेते हैं। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरे ऑप्शन दिखाई दे। ये देखिए, कनिष्क के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर यानी कि पेशावर थी। वह बौद्ध मत का अनुयायी था। उसने बौद्ध मत का प्रचार मध्य एशिया तथा सुदूर पूर्व से करवाया था। बिल्कुल ठीक है। गंधार कला का विकास इसी काल में हुआ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया। ये तीनों ही सही हैं, तो इसका ऑप्शन हो गया डी सही है। चलिए, कनिष्क देखते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व से पूर्व में करवाया था। यह महायान जो बौद्ध धर्म महायान का अनुयायी था। ठीक है। चरक कौन था। चरक एक चिकित्सक था। ये कनिष्क के काल में था और कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका ऑप्शन ए ठीक हो गया। चलिए, कला की गंधार शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ। किसके समय में हुआ था। यह हुआ था कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक है, चलिए। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। ये थी चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक है, ये कनिष्क के काल में हुई थी। ठीक है, और फर्स्ट एडी में हुई थी। ये फर्स्ट एडी में हुई थी। चलिए, कला की गंधार शैली से किसका संबंध नहीं है। किसका संबंध नहीं है, ये देखो किसका नहीं है। जो ये एलोरा का भी संबंध है, अजंता का भी है, एलिफेंटा की गुफाओं का भी है। तो क्या खुजराहो का नहीं है। ठीक है, खुजराहो का नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया। इसका ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, चलिए। कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ किससे हुआ था। लाल बलुआ पत्थर से के द्वारा हुआ था। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन कनिष्क के समय में थे। कौन थे कनिष्क के समय में। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए, नागार्जुन थे। ठीक है, कनिष्क के समय में नागार्जुन थे, वसुमित्र थे और अश्वघोष थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही में कीजिए। क्या हो गया, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 यही सही हो गया। ठीक है, चलिए। कनिष्क की प्रसिद्धि का निम्न में से सबसे प्रमुख कारण क्या था।
ये कला एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देते थे। ठीक है, तो इसका बी आंसर ठीक हो गया। चलिए आइए देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ शासक है और एक तरफ है उपाधि है। एक तरफ शासक और एक तरफ उपाधि। तो अब हम इसे देखते हैं, मिलान करते हैं। क्या है? अशोक। अशोक को क्या कहा गया था? हैं? अशोक को क्या कहा गया था? यहाँ से देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे। हाँ, अशोक को क्या कहा गया था? अशोक को प्रियदर्शी कहा गया था। ठीक है, इसका ये हो गया। अब ये देखते हैं कनिष्क। कनिष्क को क्या क्या कहा गया था? कनिष्क को देवपुत्र कहा गया था। ठीक है। खारवेल। खारवेल को क्या कहा गया था? ये कलिंग चक्रवर्ती कहा गया था। ठीक है। और कुमारगुप्त को कहा गया था, ये कहा गया था महेंद्र द्वितीय। कुमारगुप्त को महेंद्र द्वितीय कहा गया था। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? 5 4, ठीक है, 3 2, 5 4 3 2, तो इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, चलिए ये एक मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र में ये एक तरफ है बंगाल की खाड़ी है और एक तरफ है अरब सागर है और एक तरफ है हिंद महासागर है। ये है अशोक से संबंधित है। ये देखिए, ये किससे, ये हमें मानचित्र के द्वारा समझाया गया है कि इसमें ये किससे संबंधित है। ये संबंधित है अशोक से। ठीक है, अशोक से संबंधित है। जो इनका जो जो राज्य था, ये मतलब यहाँ से लेके अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर इधर तक इनका शासन रहा था और ये उसके शासनकाल के अंतिम समय था। ठीक है, अशोक के शासनकाल का अंतिम समय था ये। तो इसका ऑप्शन सी हो गया। ये मानचित्र के द्वारा बताया गया था। ठीक है, चलिए अब ये देख लेते हैं। इसे देख लेते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, अब एक क्या है? संवत्सर है। ठीक है, और इसे संवत भी बोलते हैं, संवत्सर। संवत्सर और एक तरफ है किस समय से गणना। किस समय से गणना। चलिए किस समय से थी गणना, ये देख लेते हैं। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन ठीक से पता चल जाए। ये लीजिए, ये सिर्फ ऑप्शन ही ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए अब देख रहे विक्रम संवत्सर। विक्रम संवत्सर किस में था? विक्रम संवत्सर था 57 ईसा पूर्व से। विक्रम संवत्सर 57 ईसा पूर्व से था। शक संवत्सर ये था 78 ईस्वी से। ठीक है, और गुप्त संवत्सर था 320 ईस्वी से। और काली संवत्सर था, कहाँ था ये था 3102 ईसा पूर्व से। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? 4 3 2 1, ये हो गया 4 3 2 1, तो इसका डी आंसर ठीक हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यस मित्र सिंह ने की थी। ठीक है, और सेकंड वाला है अंतिम सुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव काणव
ने की थी और उसने राज सिंहासन हत्या लिया था। ठीक है। और तीसरा है आंध्र के कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया गया था। ठीक है। तो ये तीनों ही ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही ठीक है, सही है। ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, ये 2002 में IAS में पूछा गया है। अब ये देखिए 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। 16वां क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व किसने की थी? किसने की थी? पुष्यमित्र ने की थी। ठीक है, सुंग वंश की स्थापना। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये NDA में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा सही है, कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, ये नहीं, ये गलत है। पुष्यमित्र सुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। तो क्या इसका केवल एक ही ठीक है? ये सब गलत है। ठीक है, ये तीन ठीक है, क्योंकि शशांक ने जिस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी वो वृक्ष कटवा दिया था। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। ये क्या था? सबसे पहले क्या था? चोल वंश था। इन वंशों को सही कालक्रम में करिए। देखिए, सबसे पहले चोल वंश आया, फिर आया शुंग वंश आया, फिर आया सातवाहन, फिर आया गुप्त वंश आया। तो क्या हो गया? 4 3 2 1, 4 3 2 1। ठीक है, 1 2 सॉरी। अब मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? ये था सातवाहन था, सातवाहन। ठीक है, चलिए। निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। अब देख लेते हैं इसे क्या है। ये देखिए, चैत्य पूजा स्थल होता था, जबकि बिहार निवास स्थान है। ठीक है, इसका बी आंसर ठीक है। चलिए, मौर्य साम्राज्य में ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्न में से किसने किया था? किसने किया था? ये वैक्टियन ग्रीक ने किया था। ठीक है, इसका ऑप्शन सी ठीक हो, ए ठीक है। चलिए, कलिंग राज खारवेल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य पूछा है। अब ये देखते हैं असत्य क्या है। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल के राज्यकाल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत था। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये वह कलिंग में चेदी वंश का तीसरा शासक था। ये भी सही है। उसका राज्य अभिषेक 24 वर्ष की आयु में हुआ था। ये भी सही है। तो असत्य इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसका डी आंसर ठीक हो गया। चलिए, 23वां देख लेते हैं आंसर क्या है। निम्न में से कौन सा शासक वंश मौर्योत्तर काल से संबंध नहीं है? कौन सा नहीं है? देखिए, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, संबंध नहीं है, सबका संबंध है। ठीक है, देखो, सुंग वंश का भी है, कणव का भी है, चेदी का भी है। इनमें से कोई नहीं। इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, मौर्योत्तर काल में निम्न में से किस विभाग को हे
समझा जाता था, गंधर्व विवाह को समझा जाता था। ठीक है। प्रमुख सातवाहन शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम क्या है? देखिए क्या है। सातकर्णी प्रथम सबसे पहले, गोमतीपुत्र सातकर्णी फिर दूसरे नंबर पे आ गया। फिर वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, ठीक है, फिर ये पुलुमावी आ गया। फिर यज्ञश्री सातकर्णी, फिर ये आ गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए ठीक हो गया। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सातवाहनों के बारे में सत्य नहीं है? यहाँ पे सत्य नहीं है पूछा है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे ऑप्शन भी। अब देखिए, प्रथम सदी ईसा पूर्व सातवाहन वंश दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली वंश के रूप में उभरा। सातवाहन ने केवल स्वर्ण के सिक्के जारी किए। सातवाहन की जटिल प्रशासनिक व्यवस्था थी। साम्राज्य विस्तार एवं समुद्री व्यापार में वृद्धि सातवाहन काल की प्रमुख विशेषताएं थी। तो इसमें क्या सत्य नहीं है? इसमें सत्य नहीं है 2, 3, ठीक है, 2, 3, ठीक है, तो 2 और 3 ये हो गया, बी सही हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, क्या पूछा है? चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी बताया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें से न तो एक सही है और न ही 2 सही है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन ठीक। चलिए इसे थोड़ा, ये आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सूची 1 और सूची 1 में व्यक्ति है, सूची 2 में लेखन कृति है के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, पहले एक सूची 1 में व्यक्ति है, फिर एक लेखन कृति है। ठीक है, देखिए, अश्वघोष ने क्या कौन सी रचना की थी? अश्वघोष ने की थी बुद्ध चरित्र। ठीक है, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की थी। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र दिया था। पतंजलि योग सूत्र। ठीक है, रामानुज वेदांत संग्रह। तो इसका क्या हो गया? ए बी ऑप्शन ठीक हो गया। ये आज की प्रश्नों की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन था। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि इसी तरह की नई वीडियो आपको मिल सके जो भी हम वीडियो बनाएं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।